चल दे मेरा ऑर्डर। अबे ओए, मेरे घर का तुझे फूला फजाला दिखता है क्या? जो फुफू करने चली आई, तो फुफू करने कहीं बाहर जाके कर या मेरे सर पे करेगी। यार क्या गजब कमाल है यार। एक काम करता हूँ, इसको घर के अंदर आने देता हूँ। भैया प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए ना, बहुत इमरजेंसी है, प्लीज बस 5 मिनट लगेगा। अरे अरे बिल्कुल मैडम, आइए ना आप, बिल्कुल आपके लिए ही तो है, आ जाइए, आइए अंदर आइए। चलिए यार गजब कमाल है यार। एक काम करता हूँ, घर के अंदर ले जाकर ना इसको दबोच देता हूँ, देख तो नहीं आता। अरे अरे ये तो मेरा बेडरूम है, आप ऊपर चलिए। ऊपर? हाँ क्या हुआ भैया? नहीं कुछ नहीं, चलिए मैडम। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। ऊपर? हाँ ऊपर चलिए। भैया ये हाँ चलिए। आज इसको बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। बेटा रवि सही मौका मिला है, इसको दबोच देते हैं। बेटा रवि बफे जल्दी से आ जाए सकल। भैया। अरे मैडम आ गई आप? जी थैंक यू सो मच मुझे वॉशरूम यूज करने देने के लिए। अरे ये तो मेरा फर्ज था मैडम। इफ यू डोंट माइंड आप मुझे एक गिलास पानी पिला देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, पानी क्या, मैं आपको जूस पिला दूंगा मैडम। जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर लेके आऊँ मैं? हाँ प्लीज ले आइए। ठीक है मैडम। क्या मस्त माल है यार, ऐसा कर्रा माल तो जिंदगी में पहली बार देखा हूँ। और वैसे भी ये हमारे घर पे आई है, इसका फ़ायदा उठा लूँगा ना, किसी को कानो कान खबर नहीं होगा। प्यार से समझाऊंगा तो ये तो मेरी बात मानेगी। एक काम करता हूँ ना, इसकी दवा तो मैं जानता हूँ। देखता हूँ कैसे मेरी बातों में अब नहीं आती है। बस पीने के बाद ना 2 मिनट नहीं लगेगा। अब देखता हूँ कैसे नहीं मानती है। इसको पीने के बाद ना 2 मिनट में बेहोश हो जाएगी, फिर क्या, जो इसके साथ मन होगा ना वो मैं कर लूँगा। मुन्ने की आवाज़, क्या कर रही है मेरे बच्चे के साथ? अरे साहब कुछ नहीं कर रही हूँ मैं आपके बच्चे के साथ। अब चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाऊँ ना क्यों, तुम मेरा बच्चा चोरी करने आई है ना? अरे नहीं साहब, मैं आपका बच्चा क्यों चुराऊंगी? वो हुआ ये ना कि जब आप नीचे गए तो मैंने आवाज़ सुनी रोने की। मुझे ना सब समझ में आ रहा है, तुम्हारा बच्चा चोरी करने आई है। डिलीवरी देने के बहाने तुम मेरे घर में घुसी, फिर मुझे भेज दी पानी लाने के लिए, फिर मेरे बच्चे को उठा लिया तुमने। नहीं सर मैं सच कह रही हूँ, ये बस रो रहा था तो मैंने सोचा कि आप नहीं है और रोता हुआ बच्चा किसे ही अच्छा लगेगा, तो मैं बस इसे उठा के चुप कराई थी। अगर आपको लग रहा है ना तो आप एक काम करिए, ये बच्चा आप ले लीजिए। हाँ मेरा बच्चा है, मैं तो लूंगा ही ना। आराम से। मेरा बच्चा है, मैं तो लूंगा ना। एक काम कर, सब कुछ सच सच बता दे, तू है कौन, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा। सर पुलिस को कॉल मत करिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं मामूली सी डिलीवरी गर्ल हूँ। ये बच्चा बस रो रहा था ना, इसीलिए मैं इसको चुप करा। चल बे झूठ ना बोल, तो शकल पे चोर दिखती है मेरे को। एक काम कर, सब कुछ सच सच, वरना पुलिस को कॉल करूँ। मैं बताती हूँ भैया, मैं चोर नहीं हूँ। एक बात बताइए, अगर मुझे बच्चा चुराना होता तो मैं चुरा के निकल जाती ना, यहाँ पे खड़े होकर उसे पकड़ के चुप थोड़ी करा रही होती। हाँ तो क्या सच से बताओ ना कि मैं पुलिस को कॉल करूँ। बताती हूँ भैया आपको। एक्चुअली बात ऐसी है कि ये जो बच्चा है ना, ये मेरा है। क्या क्या बोला तूने? ये बच्चा तेरा है? बच्चा तेरा नहीं, ये बच्चा मेरा है। भैया मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा मेरा है। वो एक्चुअली हुआ ये था कि बेबी। अरे डार्लिंग क्या हुआ? हाँ मुझे ना आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देनी है। बहुत अच्छी न्यूज़ देनी, क्या बात है भाई? पैसे वैसे लेके आई हो क्या? नहीं, अब आप थोड़ा सा गेस करिए। थोड़ा
पापा से गैस कर। अच्छा, पापा ने मेरे लिए पैसे वैसे दिए क्या कुछ लाने के लिए? नहीं, गुड न्यूज़ है। अब तो गैस करिए कितना इजी है। मेरा एक प्लान है क्या? अरे कितने बुद्धू हो आप। चलो मैं बताती हूँ। बेबी, आई एम प्रेग्नेंट। क्या क्या कहा तुमने? क्या हुआ? क्या कहा तुमने? आप खुश नहीं? अरे प्रियांशी देखो, अभी तुम्हारी क्या, तुम 18 साल की हो, मैं 19 साल का हूँ, और अभी से माता पिता बने अच्छा नहीं लगता है ना ये? क्या हो गया रोहित? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले थे, और शादी की एज भी है हमारी। अरे अभी कहाँ यार, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। शादी 28-29 साल में करेंगे। मेरी बात मानो, इस बच्चे को ना हटा दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपका दिमाग खराब है। आपने मुझे बोला था ना कि हम शादी करेंगे, आप मुझसे प्यार करते हो। शादी करना है तो अभी क्या शादी करेंगे? शादी की उम्र है ये। रोहित देखिए, आप मजाक कर रहे हो ना, मुझे पता सुन है। ले, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्यार से बात कर लिया तेरे से। एक बात सुन ले मेरी, मैं इस बच्चे को ना नहीं अपनाना चाहता। और वैसे भी अगर मैं अभी बाप बन जाऊंगा, मेरी बाकी गर्लफ्रेंडों का क्या होगा? है, हर लड़की बोलती फिरती चली कि मैं तेरी बच्चों की अम्मा बनने वाली हूँ, तो मैं हर बच्चों का बाप हूँ। अरे मेरे दिल्ली में ना लाखों बच्चे घूमेंगे ऐसे ही। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। रोहित मत करो ना मजाक, हम मुझे पता आप मजाक कर मेरी रहे हो। बात, मैं ना कोई बाप वाप नहीं बनने वाला। और वही बात इस बच्चे की ना, हाँ अब समझ में आया। तेरे पास तो पैसे नहीं होंगे ना? ये पकड़, ये पूरे 2 लाख रुपए हैं। ये पूरे 2 लाख रुपए हैं, रख बच्चों का उसने करा देना। नहीं 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 चाहिए मुझे पैसा। अबे नहीं चाहिए तो क्या मैं बाप बनूंगा? है अभी मेरी उम्र ही क्या है? हम तो प्यार करते ना, आपकी गर्लफ्रेंड अरे कैसे? प्यार तो मैं आगे 10 गर्लफ्रेंडों से करता हूँ। रोहित, गर्लफ्रेंड ना सिर्फ मजे लेने के लिए होती है, बाप बनने के लिए नहीं होती है। शादी करूंगा मैं किसी अच्छी लड़की से करूंगा, ये तो जैसी लड़की से करूंगा। रोहित ऐसा मत बोलो। मेरी बात सुन, दफा हो यहाँ से, और आज के बाद मेरे घर पे नजर मत आना। मेरी बात, दफा हो यहाँ से। मेरी बात। मेरा दोस्त ना पुलिस वाला है, अभी तेरे खिलाफ एप्लीकेशन डाल दूंगा, अंदर हो देख जा। भाग यहाँ से। आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा रख ले थोड़ा। पकड़, मुझे नहीं चाहिए। पकड़ पैसे, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, जा यहाँ से। मेरी बताओ, मेरी उम्र क्या है बनने की? लेकिन एक चीज़ तो है, बाकी गर्लफ्रेंडों से मैंने चंदा बटोर के जो पैसा इकट्ठा किया तो ससुरी को दे दिया। चलो झंझट तो खत्म होगा। अब रोहित थोड़ा सा संभल के थोड़ा रोमांस करना पड़ेगा। तो ये सब हुआ था मेरे साथ। मेरे माँ बाप ने मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था। वहाँ जाके ना मुझे एक लड़के से प्यार हो गया और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। फिर प्यार इतना करती थी कि कब क्या हो गया मुझे पता नहीं चला। और कुछ टाइम बाद मुझे ये पता चला कि मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बताई तो वो शॉक हो गया। इवन मैं भी शॉक हो गई थी। फिर जब मैंने उसको बताया ना कि अब हम शादी कर लेते हैं क्योंकि अब तो जो होना था वो हो गया, तो उसने मुझे बोला कि इस बच्चे को अबॉर्ट करा दो जाके। पर मैं एक माँ थी, मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि मैं उस लड़के से सच में प्यार करती थी। तो मुझसे नहीं हो पाया कि मैं ये बच्चा अबॉर्ट करा दूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सब करने से पहले तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ने के लिए भेजा, उनके पीठ पीछे तुम ये सब काम कर रही थी। मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनो, मुझे तो लगता है ना वो लड़का सही रहा होगा, तुम ही फ्रॉड थी। नहीं भैया, हुआ ये ना कि उस लड़के ने मुझे बोला कि बच्चा अबॉर्ट करा दो, पर मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मैं उस लड़के से सच में प्यार करती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को जन्म दे दूंगी और बच्चे को जन्म देने के बाद इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगी। बताओ इसीलिए मैंने इस बच्चे को जन्म दिया। तुम लोग कैसे कैसे सोच वाले हो? बताओ, तुम लोग को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए लेकिन तुम वहाँ जाके एक लड़के के साथ अवैध संबंध बना के ये सब काम करती हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने माँ बाप के ना भरोसे का तुम लोग गलत फायदा उठाते हो। तुम लोग की वजह से ना देश बर्बाद है आज। भैया मैंने फिर इस बच्चे को जन्म दिया और अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाके, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं बच्चे को मार दूँ। फिर जब कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चे को सिर्फ एक बार देखना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि भैया माँ हूँ ना, मेरी ममता जाग गई। इसीलिए मैं अनाथ आश्रम में गई कि मैं बस अपने बच्चे की एक बार शक्ल देख लूँगी और वहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन जब मैं अनाथ आश्रम गई ना तो मुझे पता चला कि मेरा बच्चा किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। फिर वहाँ से ना मैंने आपका एड्रेस निकाला रजिस्टर से। मैंने तब तो मेरे घर का एड्रेस निकाल के आई यहाँ पे। तो सोचा घर पे कोई नहीं है, डिलीवरी देने का बहाना बना के आता हूँ, फिर बच्चे को मैं चोरी करके ले जाके घर अपने ले जाऊंगा। यही सोचा था ना तुमने? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैं कसम खा के कहती हूँ, मेरे अंदर की बस ममता जागी और मैं अपने बच्चे की शक्ल देखने आई थी। जैसे ही मुझे आपका एड्रेस पता चला, मैं ऐसे आती तो आप मुझे घर में नहीं घुसने देते, तो मैंने सोचा कि मैं डिलीवरी गर्ल बन के आती हूँ ताकि आप मुझे घर में घुसने दो और मैं अपने बच्चे को बस एक बार देख लूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने बच्चे को देख के ना यहाँ से चली जाती। इसको चुराने का इरादा नहीं था मेरा। अच्छा एक बात बताओ,
अगर तुम्हारे घर वालों को ये सब बात पता चलेगी कि तुम उनके पीठ पीछे ये सब काम किए हो, तब तो तुमको घर से निकाल देंगे, है ना? हाँ भैया, घर से निकाल देंगे और समाज इतने ताने देगा कि कैसी लड़की है, बिन बिहाई माँ बन गई। हाँ, अच्छा सुनो तो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी भी शादी हुए 5-6 साल हो गए, मेरी बीवी मेरे छोड़ के चली गई, तो मैं भी अब अकेले ज़िंदगी काटता हूँ। तुमको पता ही है, आलीशान घर, किसी चीज़ की कुछ भी कमी नहीं है और पैसे की तो बिल्कुल कमी नहीं है, तो क्यों नहीं एक काम करती तुम? भैया, अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हीरो मैं वाली उस बात। लड़के से प्यार करती थी, सिर्फ इसलिए मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी। देखिए भैया, ये आप गलत कर रहे अच्छा हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप को मैं जाके बता दूं क्या कि तुम्हारी बेटी बिन ब्याह माँ बन गई है, तो तुम्हारे घर वालों का क्या हाल होगा नहीं और तुम्हारा क्या हाल भैया, होगा? मैं हाथ जोड़ रही हूँ। फिर तो तुम यहाँ चौराहे बैठ के भीख मांगोगी, फिर तुम्हारे सपोर्ट में भी कोई नहीं आएगा। तो तुम्हारे लिए एक मस्त ऑफर देता हूँ, क्या है ना कि देखो, इस बच्चे को भी पालने के लिए एक माँ की जरूरत है और वैसे भी मैं अकेला रह रहा हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है, घर बार सब है, ये कोई चीज की और कमी होगी तुम बता देना, तो क्यों ना इस बच्चे की भैया, माँ मेरा बन हाथ जा रही। छोड़िए। अरे मैं सच कह रही हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ भैया, प्लीज ऐसा मत करिएगा। अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया तो देखो, मैं अगर तुम रोड पर मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी ना, मैं पुलिस को बोल दूंगा कि मेरा बच्चा चोरी करने आई थी, पुलिस ले जाके तुमको 4 लठ बजाएगी, फिर उसके बाद तुम जेल में चली जाओगी, फिर तुम्हारे माँ बाप का क्या हाल होगा? भैया, आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। आप बस एक बार मेरी बात सुनिए। आप खुद सोचिए ना कि मैं उससे प्यार करती थी, मैंने इसलिए ऐसा किया। मैं वैसी लड़की नहीं, मैं तो आपसे छोटी, आपकी बहन अच्छा जैसी हूँ। अच्छा, तुम बिल्कुल परेशान हो। अरे मैं बिल्कुल तुमको कोई परेशान नहीं करूंगा, एक काम करो, तुम बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। पर भैया, आपके दिमाग से ये सब निकल गया है ना? हाँ हाँ बिल्कुल निकल गया, बिल्कुल आराम से बैठ सकती हो, भरोसा कर सकती हो, ठीक है? एक काम करो, इस बच्चे को लो, हाँ हाँ आराम से, मैं आता हूँ तुम्हारे लिए जूस लेके। ठीक है भैया, चलो देर से ही सही, पर भैया को समझ तो आया कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। इस साली लड़की को इतना समझाया, लेकिन मेरी बातों में आ ही नहीं रही है, पता नहीं किस चीज़ का घमंड है। साला मैं बोला कि मेरे पास पैसे, रुतबा, हर चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन नहीं, मेरी बातों में बिल्कुल नहीं आ रही है। एक काम करता हूँ, इसका रामबाण तो यही है, बस इसको पीने के बाद ना 2 मिनट में ये बेहोश हो जाएगी, फिर इसको घर वालों को भी नहीं पता चलेगा और पुलिस को कौन ही कॉल करेगा, भनक तक मिलेगी। उसके बाद जो इसके साथ मेरा मन होगा ना, वो इसके साथ कर लूँगा। अब देखता हूँ इसकी कितनी औकात है जो मुझे रोक लेगी। चल बेटा रवि, आज तेरा टाइम आ गया है, चलता हूँ लेके। मैडम जी, अरे सर आप यहाँ? अरे मेहरा जी, वो क्या है ना कि आपके बगल में जो झोपड़पट्टी है ना, वहाँ पे सोना चांदी था, बेचारी औरत का चोरी हो गया। तो चोर को तो हम लोगों ने पकड़ लिया है, अब हमें लगी थी प्यास, हमने कहने के बाद फ्रिज है नहीं, बगल में देख लें, तो मैंने सोचा कि ठंडा पानी मिल जाएगा। अब देखिए ना, आप बिना गए पानी भी लेके चले आए। देखिए सर, ऐसा है ना कि कहीं भी चोरी हुई, आप चोर को जाके पकड़िए, और ऐसे भी आप नॉर्मल इंसान के घर में आप ऐसे किसी घुस सकते बिना परमिशन के? ऐसे कैसे नहीं घुस सकते? अब एक बात बताइए, इतनी अच्छी हवा चल रही, मैं छत पे आ गई, अब आप ये जूस लेकर आए हैं तो आप सर को पिला दीजिए, मेरा मन नहीं है। मेहरा सर, जी, आप ये वर्दी नहीं, हम जनता की सेवा करने के लिए मिला है, आप पुलिस को पानी नहीं पिला सकते हैं। नहीं सर, ये और पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है ना। गंदा पानी है सर ये। अरे अभी तो आप बोले मिले जूस लेकर, अभी गंदा कैसे हो गया? अब लाइए लाइए। कीड़े पड़े मैडम इसमें। कीड़े कीड़े कैसे पड़ गए? अच्छा मैडम जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको समझ में आया? अरे क्या गड़बड़ है सर, आप ऐसे डरा धमका नहीं सकते किसी। तुझे पता है कौन है? कौन है? ये हमारी मैम है, मैम। अब तू सोच रहा होगा मैम कौन सी? ये यहाँ की एसडीएम है, एसडीएम। समझ में आया? क्या हुआ? और तू क्या सोच रहा है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मैं तुझे यहाँ पकड़ने आया, पकड़ने। समझ में आया तुझे? वो भी किस लिए? तू जो यहाँ बच्चों की जो अगवा करता है ना, बच्चों की चोरियां कर करके जो तू बाहर सेल करता है। नहीं सर, कोई गलत फहमी हुई है आपको सर, हम तो सर नॉर्मल सीधे साधे इंसान है सर। मैडम आप ही बताइए कुछ। तुम नॉर्मल सीधे साधे इंसान हो, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम अनाथ आश्रम से, हॉस्पिटल से और रोड से बच्चे चुरा के उनकी सप्लाई नहीं करते हो? नहीं, सच बोल रहा है या नीचे फोर्स करिए इसको बुलाओ? मैडम किसी ने ना आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। लगता है ज्वाला सिंह जी ये ऐसे नहीं मानेगा, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। अरे मैडम आप परेशान क्यों हो रही? इसके पिछवाड़े में 4 डंडे पड़ेगा ना तभी समझ में आएगा। आप इधर आइए जरा। क्यों बे? क्यों? अरे बोला सच, बोला सच के मैं बताऊं? सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? सर हम तो सर सब 2 महीने से सर काम कर रहे हैं, हमारे पीछे सबका हाथ थोड़ी सर, हम तो 2 महीने से काम कर रहा है तू। जहाँ से तू बच्चे चोरी करके लाया है ना, मुझे अच्छे तरीके से पता है। तू अनाथालय से बच्चे चोरी करके लाया, तू वहाँ मांग के नहीं लाया। और अनाथालय से पता चला है कि पिछले 1 महीने में 5 बच्चे चोरी हुए। 5 बच्चे? अबे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई?
एक काम करती हूँ, नीचे पुलिस फोर्स खड़ी है, उसको बुलवाती हूँ। मुझे सच सच बता कि तेरे टीम में कितने मेंबर और तू ये सच काम सच कर- बोल रहा है कि तुझे जेल में बंद करके तेरे पिछवाड़े में 4 डंडे चलवाऊं? नहीं साहब, माफी चाहूँगा सर। आप मैं पूरी बताता हूँ ना सच्चाई बात। बता। सर हमारी गए में टोटल 10 लोग हैं सर, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं सर। और ये काम मैं तो सिर्फ 2 महीने से कर रहा हूँ, बाकी लोग 2 साल से कर रहे हैं साले तुझे शर्म नहीं आती? बेगुनाह बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो उठा के बेचता है, आगे तेरे बच्चों को बेचे कैसा लगेगा? तू उन बच्चों को तो बेचता है, उन माँ बाप के बारे में नहीं सोचता है। इतनी मेहनत करते हैं, लोगों के 10-10 साल तक बच्चे नहीं होते, तुम लोग 1 सेकंड में बच्चे चोरी करके तुम लोग दूसरे देश में बेच देते हो कुछ पैसों के लिए। एक बच्चे में तुम्हें कितना पैसा मिलता है? मैडम 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए के लिए तुम किसी बच्चे की जान के ऊपर वो करते हो, खिलवाड़ करते हो? नहीं सर, हम क्या कहते हैं सर, कुछ ले दे के मैटर ले देंगे नहीं सर। साले मैडम पकड़ना जरा। नहीं देखो साले, तुम जैसे लोगों की वजह से इतने छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी खराब हो रही। तुमने एक बार भी सोचा है वो सब उन बच्चों को क्या करते हैं? रोड पे भीख मंगवाते, भीख क्या क्या नहीं करवाते हैं। और तुम लोग क्या है? जरा सी भी शर्म नहीं आती है? तुम खुद सोचो, तुम चंद पैसों के लिए छोटे छोटे बच्चों का अपहरण कर लेते हो, उनके साथ ना जाने क्या क्या करके उनसे भीख मंगवाते हो, उन्हें दूसरे देशों में बेच लेते हो। अरे तुम्हारे साथ अगर ऐसा होता था, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बेच दिया होता था, तब तुम्हें कैसा लगता? सर गलती हो गई सर, गलती हो गई आज के बाद तेरी गलती ना। थाने में तुझे बंद करके पुलिस वाले के सामने तुझे ना पीटूंगा ना, और थाने में तू बंद रहेगा कम से कम 1 साल तक, तब तुझे समझ में आएगा। और तेरे ऊपर ना मैं मर्डर का केस लगाऊंगा। जिंदगी साले, तेरी जिंदगी यहीं से खत्म है आज के बाद। और जितने भी तेरे साथ काम करते हैं ना, जितने भी, नाम बता सबका, जा खड़ा हो गए। सर छोड़िए ना सर। नाम पूछ रहे थे नाम तुझसे? बता रहा कि नहीं बता रहा? सर वो मंगल पांडे जो है सर, पूरे गैंग को चलाता है सर। उसका नाम और नंबर, लोकेशन सब भेज दूंगा सर। मैडम ये नाम सुना लग रहा है ना? हाँ रोहित, ये मंगल पांडे तो बहुत बड़ा गुंडा है। किडनैपिंग करता है, तस्करी करता है, बच्चे किडनैप करता है, लड़कियां किडनैप करता है। तो सच सच बता, ये बच्ची कहाँ से उठा के लाया है? यही सर, अनाथ आश्रम सर। अनाथ अब आश्रम से? सर मैं तो उसका नाम नंबर लोकेशन बोल देता हूँ ए, सर। अपने हाथ मेरा पीछे खड़े होके मैडम बात कर। इसको ना मैं पुलिस के हवाले करता हूँ, तब ये समझ में आएगा। और जेल में ले जाकर इसको टॉर्चर करता हूँ ना, तभी। इसको इतना टॉर्चर करता कि जितने बच्चे इसने किडनैप किए और जितने माँ बाप इसकी वजह से रोए हैं, जब तक उनका दर्द पूरा ना हो जाए, इसको तुझे तब तक शर्म रोए। आनी चाहिए, शर्म। इतना बड़ा हो गया, कल को तेरे बच्चे होंगे, तेरे बच्चों को चुरा के बेचेगा, तुझे कैसा लगेगा? अरे कुछ पैसों के लिए तुम जैसे दरिंदे आज के बाद सर कान पकड़ा हूँ सर, कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे लोगों की ना कोई माफी नहीं होती है। जो एक बार कर सकता है वो 10 बार कर सकता है। रोहित इसको आज तक तुमने कितने बच्चों को बेचा तुझे पता भी है? तेरे ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं? इतने छोटे छोटे बच्चों को तू बेचता है, उनके भविष्य के बारे में तू सोचता है उनके साथ क्या होता है? अरे दूसरे देशों में हाथ पैर हटा के ना उनके रोड पे भीख मांगते हैं। माफ कर दो ना साहब। माफ कर दो, माफी तुझे मिलेगी। चल चल बेटा, ले जाओ रोहित इसको। साहब चल। तो गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को अनाथ आश्रम से, हॉस्पिटल से, सड़क से, ना जाने कहाँ से उठा लेते हैं, उनके साथ गलत करते हैं, उनसे रोड पे भीख मंगवाते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, या फिर चंद पैसों के लिए 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए के लिए उनको दूसरे देशों में बेच देते हैं। ऐसे दरिंदे हर शहर में, हर जगह घूमते हैं, जिनका काम ही यही होता है कि चंद पैसों के लिए छोटे छोटे बच्चों को उठा लेते हैं। उनके पास ना कोई दिल होता है, ना उनको प्यार करना आता है। तो मेरी बस सारे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे कभी भी अकेले ना छोड़ें। अगर आप जिस पे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उसके साथ भी नहीं छोड़ें, क्योंकि आजकल की दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपका बच्चा किसी के भी साथ सेफ नहीं। इसीलिए अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे हमेशा अपने पास रखें। और अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हैं और उन्हें पालना जानते हैं तब तो पैदा करें, लेकिन अगर आप बच्चे पैदा करें उन्हें पाल नहीं सकते तो आप पैदा भी मत करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो से थोड़ी सी भी कुछ सीख मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।